Good morning, everyone. Today we are going to start with a new topic which is conditions of consumer equilibrium. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी करा था. अब हम आगे करने जा रहे हैं एक्सेप्शन कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. राइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. वन सेकेंड. या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी केस. राइट, हम सिंगल कमोडिटी केस पढ़ रहे हैं. इसके बाद हम करेंगे डबल कमोडिटी केस या जब दो कमोडिटी होती हैं. राइट, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation in which a consumer spends his income on purchase of commodity in such a way that gives him maximum satisfaction. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? इट रेफर्स टू सिचुएशन कि जहाँ पे कंज्यूमर स्पेंड करता है अपनी इनकम ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी, कुछ गुड्स को ख़रीदने में, कुछ सामान को ख़रीदने में, इस तरीके से, इन सच अ वे दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. मतलब वो अपने पैसे ऐसी तरीके से खर्च करेगा, उन कमोडिटीज़ पे खर्च करेगा जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे. जैसे मान लीजिए वो मार्केट गया, अब गर्मियों का मौसम चल रहा है तो सबको आम खाने का मन करता है. राइट, तो अब आम क्या है, ऐसा सा होता है ना, आम तो आम खाने का मन करेगा तो वो ऐसे आम खरीदेगा जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके. राइट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम in case of single commodity case can be explained on the basis of law of diminishing margin utility. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के तरीके से समझाया जा सकता है. ठीक है, कि कैसे, हाउ डज अ कंज्यूमर डिसाइड्स एज टू हाउ मच टू बाय अ गुड. ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, कि कैसे वो अपने, मतलब हाउ डज अ कंज्यूमर डिसाइड टू एज टू हाउ मच टू बाय अ गुड, मतलब कैसे वो डिसाइड करे कि कितना मुझे गुड खरीदना है ताकि मेरी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो सके, बढ़ सके. ठीक है, तो वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है. पहला फैक्टर क्या है, द प्राइस दैट शी पेज फॉर ईच यूनिट विच इज़ गिवन एंड यूटिलिटी शी गेट्स. ठीक है, पहला है कि प्राइस जो वो देगा, तो प्राइस कैसे देगा, प्राइस वो तब देगा जब उसकी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर होगी प्राइस ऑफ गुड एक्स के. मतलब मान लो उसने 10 रुपये का एक आम ख़रीदा, तो एक आम की जो सेटिस्फेक्शन है उसको 10 यूटिल्स मिलनी चाहिए. मतलब 10 यूटिल्स, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए 10 रुपये के बदले. 10 रुपये आपने दिए हैं तो आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए. ठीक है, ये हो गया. और दूसरा क्या है, दूसरा है कि द टोटल गेन डिक्रीजेज विद एडिशनल परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम. मतलब जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि आपका पेट तो ऑलरेडी भर चुका है. ठीक है, तो टोटल गेन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा विद एडिशनल परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम. जहाँ आपकी सेटिस्फेक्शन प्राइस को मीट कर गई, मतलब 10 रुपये का आपने सामान लिया और 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल गई. अब इससे ज़्यादा करेंगे, अगर 11 रुपये का लेंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन 10 ही रहेगी. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया भी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है. ठीक है, इसका लेक्चर देख लीजिए, इसी सीरीज़ में है, आप चेक कर लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडीशंस. ये दो कंडीशंस थी क्या, कि पहला तो एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ पी एक्स. ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए. पहला कंडीशन क्या है, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स. और दूसरी कंडीशन क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट होना चाहिए. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडीशंस. ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या बोलता था कि एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स. अब ये क्यों नहीं हो सकता कि मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा हो प्राइस के और या फिर मार्जिन यूटिलिटी कम हो प्राइस के. वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मान लीजिए मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा है, मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है और आपने पैसे कम दिए हैं, मतलब आपने पैसे दिए हैं 8 रुपये. ठीक है, और आपकी सेटिस्फेक्शन है 10 रुपये. ठीक है, तो मतलब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो गई प्राइस से. अ कंज्यूमर गेन्स मोर सेटिस्फेक्शन एज़ कम्पेयर टू सेक्रीफाइस. मतलब जितना आपने पैसा दिया है
उससे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो ही मेक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस पेड बाय हिम, हैंस ही गेट्स प्रिपेयर्ड टू बाय मोर। अब वो और ख़रीदना चाहेगा क्योंकि अभी तो उसने 8 ही रुपये दिए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज ही बाइज मोर एंड मोर बिकम्स इक्वल टू द प्राइस। उससे क्या होगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, वो गिरने लग जाएगी और बराबर आ जाएगी इसके, किसके, प्राइस की, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज, वेट, नेक्स्ट वन इज MUX इज़ लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। मतलब आपने पैसे दिए 10 रुपये और आपको सेटिस्फेक्शन मिली 8 रुपये की, तो आपका प्राइस जो है वो ज़्यादा है और सेटिस्फेक्शन जो है वो कम है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कंज्यूमर को लॉस फेस करना पड़ रहा है कि सेटिस्फेक्शन उसको कम मिल रही है, एज ही पेइंग मोर देन व्हाट ही एक्चुअली गेन्स उसको, ठीक है। ही रिड्यूसेस कंज्यूमर कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। अब वो क्या करेगा, अपनी कंजम्पशन को रोक देगा कि क्या भाई मैं नहीं खा रहा, ये तो मैं पैसे ज़्यादा दे रहा हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। तो फिर क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी राइज हो जाएगी, उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। तो 8 से वो 9 पे चली जाएगी, 9 से वो 10 पे चली जाएगी। जैसे ही वो 10 पे जाएगी तो प्राइस 10 और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 के बराबर इक्वल हो जाएगी। तो कंडीशन प्रिवेल हो जाएगी, कौन सी, MUX इक्वल टू PX, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, टोटल गेन डिक्रीजेज विद एडिशनल परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम। इट इज़ बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ फॉलिंग, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही है, एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम इट बिकम स्मॉलर देन द प्राइस पेड फॉर द एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ठीक है। कुछ कुछ मतलब टाइम के बाद इट बिकम स्मॉलर देन द प्राइस पेड फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता क्या था, क्या है, एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन, कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी या हमारी सेटिस्फेक्शन वो कम होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपका पेट भरता रहेगा तो सेटिस्फेक्शन कम होती रहेगी, ठीक है। तो यही ये बता रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ऑपरेट करेगा, और आफ्टर इक्विलिब्रियम अगर कोई कंज्यूम करेगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन लो रहेगी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी लो रहेगी, ठीक है। अगला है एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या, ठीक है, लेट्स एक्सप्लेन इट। अभी तक हमने पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, ठीक है, क्यों, बट मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करने के लिए प्राइस से हमें मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मनी टर्म्स में। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी टर्म्स और रुपीज़ इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी is the utility obtained when an additional rupee is spent on other good, right। इसका मतलब होता है it is the utility obtained when an additional rupee is spent on other good, ठीक है। let's get it, it is the purchasing power of a rupee in terms of util। भी कितने, क्या परचेजिंग पावर है आपकी रुपी में इन टर्म्स ऑफ यूटिल, ठीक है। इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ रुपी डिफाइंड बाय अ कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी दैट ही ऑब्टेन्स फ्रॉम अ गिवन बास्केट ऑफ अ गुड विद अ रुपी, ठीक है। इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ रुपी डिफाइंड बाय अ कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी दैट ही ऑब्टेन्स फ्रॉम अ गिवन बास्केट ऑफ गुड्स विद अ रुपी। मतलब जो भी आपके पास एडिशनल रुपया होगा उससे आप कितना सामान खरीद सकते हैं, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, इन मनी टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल, इफ़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज़ 3, ठीक है, इट मीन्स दैट बाय स्पेंडिंग 1 रुपी, जब हम 1 रुपया खर्च करेंगे कंज्यूमर गेट सेटिस्फेक्शन ऑफ 3 यूटिल्स, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 1 रुपया है खर्च करने के लिए तो आपको 3 यूटिलिटीज की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी इज 12, देन मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी टर्म्स विल बी 12 डिवाइडेड बाय इसको पहले इरेज कर देते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 4। मतलब क्या बोल रहा है ये कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी 12 है, ठीक है, और
मार्जिन यूटिलिटी इन मनी टर्म्स की वैल्यू 3 है, तो आपका जो मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी आएगा वो आएगा 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दैट he will have to spend 4 to get satisfaction equal to 12 utils, as 1 rupee can buy him 3 utils। मतलब अगर उसको 12 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन चाहिए तो उसको 4 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 रुपये खर्च करने पे उसको 3 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो 4 यूटिल्स को खर्च करने पे उसको 12 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है सारा कुछ। अगर नहीं हो रहा तो प्लीज़ write me in the comment section, I'll explain it further in a very simpler manner। ठीक है, although I'm explaining it in a very simple terms, it is not something which is related to quantum physics or something like that, but it is something which is very simpler, and I hope you are getting it what I am trying to tell you about it, right? So let's begin it। The table is based on 3 assumption। अब नाउ वी आर गेटिंग थ्रू द टेबल। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे टेबल की मदद से। तो हमने टेबल्स बनाया है इसका, किसका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, इन सिंगल केस कमोडिटी। इसमें क्या है, पहला एजम्पशन कि लॉ ऑफ DMU ऑपरेट करेगा। ठीक है, ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी फॉल्स एज लॉ ऑफ DMU ऑपरेट्स। मार्जिन यूटिलिटी गिर जाएगी जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट करेगी। और दूसरा क्या है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ रुपीज़ 2 यूटिल्स। हमने अजम्पशन लिया है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ रुपी है वो 2 यूटिल्स की है। और तीसरा है प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ 3 पर यूनिट, मतलब एक सामान की कीमत 3 रुपये है पर यूनिट। ठीक है, नाउ लेट्स, दिस इज़ योर टेबल। तो यूनिट्स कंज्यूम कितने हैं, 9 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं आपने। ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी क्या है उसकी, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6। ठीक है, मनी, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ, मार्जिन यूटिलिटी इन मनी टर्म्स क्या है, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये आपकी मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है। प्राइस कितना है, 3, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी 3 पर यूनिट है। और मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या था, ये वाला कैसे आया, ये ऐसे आया कि मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है हमारा, एग्जांपल करिए 10 है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना अज्यूम किया है हमने, यहाँ पे 2 अज्यूम किया है। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से ये आया 5। ऐसे ही 2 डिवाइडेड बाय 8, 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्राइस ये कांस्टेंट है पर कमोडिटी का। और गेन कितना हो रहा है, मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना स्पेंड कर रहे हैं हम, 5, तो गेन कितने का हुआ, 2, मतलब 2 की आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली है। यहाँ पे 1 की, यहाँ पे 0 की, फिर यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट द कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाइज 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X। यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसकी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस बराबर है। तो हमने कंडीशन 1 पढ़ा था ना कि MU इज़ इक्वल टू PX। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमने मीट करवा दी। अब हमें दूसरी कंडीशन मीट करवानी है, क्या, कि लॉ ऑफ DMU ऑपरेट हो रहा हो। ठीक है, he will increase consumption beyond 2 units as MUX is greater than price of X। यहाँ पे वो इसलिए इक्विलिब्रियम में है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है वो ज़्यादा है और प्राइस कम है, मतलब MUX ज़्यादा है, प्राइस कम है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि MUX कम है और प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बीच में ही ये इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, लेट्स गेट विद मोर डीपर विद एग्जाम्पल, विद डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका डायग्राम बनाया। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा, यूनिट कंज्यूम। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमारे मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है। ठीक है, तो 3 पे हमने ये स्ट्रेट लाइन लगा दी। ठीक है, इट इज़ अ प्राइस लाइन ऑल्सो। ठीक है, तो विच इज़ कांस्टेंट, तभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्योंकि 3 बराबर है सब पे। ठीक है, और क्या कहते हैं, हमारा वो कितना है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, वो हमने किया है 3, ये रहा ना 3 पे।
तो यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम, तो दिस पॉइंट इज रेफर्ड एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। नाउ द कंज्यूमर इज डिटरमाइंड एट पी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, एट पॉइंट ई पे, एज वेयर जहाँ पे प्राइस इक्वल है किसके, मार्जिनल यूटिलिटी के, विच मीन्स दैट द सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस पेड फॉर इट, सो ही शुड बाय 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, तो उसको 3 यूनिट ऑफ कमोडिटी खरीदनी चाहिए। बिफोर पॉइंट ई से पहले क्या है कि प्राइस ज़्यादा है और नहीं, मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो क्या करेगा वो, और ज़्यादा गुड खरीदेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रीच कर सके। और पॉइंट ई के बाद क्या है कि प्राइस ज़्यादा है, यार प्राइस ज़्यादा है, मार्जिन यूटिलिटी कम है, सो ही शुड नॉट गो बियॉन्ड ई से ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि उसको फिर लॉसेस सफ़र करने पड़ेंगे। सो आई होप आपको ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल केस कमोडिटी समझ में आ गया होगा, राइट। इट इज़ अ क्वाइट डीप टॉपिक, और ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है आगे वाली, जब आप हायर क्लासेस में इसको और पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, एंड टिल देन अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन राइट इन मी इन टू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट, राइट। So till then enjoy, do whatever you want to do, but don't trouble your mother, right? Bye. Thank you.